एंड क्लियरली मार्केट ने इसको रिएक्ट किया है। चिराग, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और जो पहले आंकड़े हमने उठाकर देखे जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 173 टन दिया, मेटल फोकस का नंबर 136 टन था। क्लियरली नियरली 40 टन का यहां पर फेरबदल है। क्यों है ये, कैसे देखते हैं आप इसको, और कहां से ये नंबर्स अब मैच होते हुए नजर आएंगे? देखिए मनीषा, हमारा अभी भी हम वेट करें कि एग्जैक्ट क्लैरिटी क्या है, बट यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज है। पिछले 2-3 महीने में नए सॉफ्टवेयर जो आइसगेट का सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ पोर्ट में जब मेटल आता है तो उसकी भी एंट्री होती है, और जब मेटल उस पोर्ट से डोमेस्टिक में आता है तो उसकी भी एंट्री हो रही है। ये शायद थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है जब हमने बैंक से बात की, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से बात की, तो उसकी वजह से शायद डबल काउंटिंग हो रहा है। और पिछले 1-2 महीने में एक सर्टेन पोर्ट में काफी हद तक इंपोर्ट्स बढ़े हुए हैं। तो हमारा मानना है कि जब हमने बैंक से बात की, सप्लाई से बात की, तो ये नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए हमारा मानना है कि नंबर शायद इससे और कम हो सकते हैं। चिराग, अगर पूरे साल के नंबर्स देखे जाएं, और मैं जैन टू नवंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मेटल फोकस के नंबर्स यहां पर देख रही थी, हमने ये डिस्पैरिटी किसी भी और महीने में आते हुए नहीं देखी। दोनों नंबर्स एब्सोल्युटली सेम हैं। नवंबर में ही ये इशू क्यों निकल के आया? देखिए, एक्चुअली मनीषा, प्रॉब्लम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, पर बाकी सब महीनों में नंबर्स इतने बड़े डिफरेंस नहीं है। ये इस बार क्योंकि एक तो इंपोर्ट्स वैसे भी बढ़े हुए, क्योंकि गोल्ड के दाम गिरे थे, हमने देखा था गोल्ड के दाम गिरे थे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन में, तो उसकी वजह से इंपोर्ट जरूर बढ़े हुए, और क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़े हुए इसलिए आपको डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है। डिस्क्रिपेंसी पिछले 2 महीने में भी थी, बट वो बहुत ही छोटी डिस्क्रिपेंसी थी। वेल एब्सोल्युटली। और जैसे चिराग आपने कहा कि एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स हमने ये सोर्सेज के थ्रू ही है, कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आई है, लेकिन अब जो कस्टम के साथ डेटा यहाँ पर कोलेक्ट किया जाएगा, उसे चेक किया जाएगा, क्या नॉर्मली यही एक प्रोसीजर नहीं है जो सरकार वैसे भी फॉलो करती है? ये डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि कस्टम्स आई थिंक यूजुअली बिल ऑफ एंट्री जो रेज होती है उसके ऊपर अपना नंबर रिलीज करती थी, और आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कुछ और तरीके से। तो तब ये तो मेरे लिए कमेंट करना डिफिकल्ट है कि दोनों किस तरह से नंबर ये करते, बट आइडियली इन एन आइडियल सिचुएशन दोनों नंबर्स मैच होने चाहिए। जस्ट टू गेट अ सेंस, आई नो चिराग ये कोई बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं है क्वेश्चनिंग की, लेकिन जिस तरह से हमने कॉन्वर्सेशन सुनी है कि अब यहाँ पर नंबर्स मैच किए जाएंगे, इसके ऊपर एक शायद फिर से एक नंबर निकल के आ सकता है। क्या यूजली हमने ऐसा होता हुआ देखा है पहले भी? बिकॉज ऑफ कोर्स जहाँ तक गोल्ड सिल्वर की बात है, बुलियन, ज्वेलरी, ये बहुत सारे नंबर्स हैं। कितना ईजी और कितना फीजिबल होगा ये करना? देखिए, यूजुअली हर कंट्री के नंबर्स हमने बहुत सारे कंट्रीज में होते हुए देखा है, क्योंकि हम काफी कंट्रीज ट्रैक करते हैं कि नंबर्स रिवाइज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई एम श्योर नंबर्स यहाँ पे भी रिवाइज होंगे। सो आई डोंट थिंक दिस इज सच अ बिग इशू, ऑब्वियसली क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा स्पॉटलाइट में है। बट गवर्नमेंट्स ओवर द इयर्स डू चेंज ट्रेड डेटा नंबर्स। पॉइंट टेकन। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे कहा गया कि ये नंबर्स रिवाइज होते ही हैं। इस बार जिस तरह से नए प्रोसीजर्स आइसगेट यहाँ पर डाला गया है, तो शायद एक डबल काउंटिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये रिएक्शन बहुत स्ट्रांग इसका मार्केट्स में आता हुआ नजर आया, क्योंकि इसकी वजह से हमने ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाइस पर नवंबर के महीने में बनता हुआ देखा। एक इमीडिएट रिएक्शन यहाँ पर इंडियन रुपए में देखने को मिला, जहां पर नए लोज पहले भी छूते हुए हमने नजर आए हैं, लेकिन ये एक और बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आया, और काफी बड़ा ब्लेम इसका गोल्ड इंपोर्ट्स पे जाता हुआ दिखा। इवन एज गोल्ड इंपोर्ट्स काफी ज्यादा है नवंबर के महीने के लिए, लेकिन 40-50 टन की जो करेक्शन है, अगर वो हम मार्केट्स में यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, तो जो इतना बड़ा रिएक्शन है वो शायद यहाँ पर बनता हुआ नजर ना आए। लेकिन जैसे चिराग कह रहे हैं कि ऑफकोर्स तरीके हैं ये करने के, सरकारें ओवर द टाइम इन वेरियस कंट्रीज ये करती हैं, तो शायद इंडियन मार्केट्स में हम वो रिविजन यहाँ पर आता हुआ देखें। अजय सब्यसाची जी, आपसे अब जानना चाहेंगे, और हम मेटल फोकस के चिराग से बात कर रहे थे जिन्होंने कहा कि रिविजन्स होते हैं और शायद यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी है जो क्लियर कर दी जाएगी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए क्या हुआ, पहले जब चालू हुआ था ये, क्योंकि सडनली हम लोग भी गवर्नमेंट से आया कि देयर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुआ है, तो हम लोग भी अंदर जाके देखा 140 टन, विच इज हमारा हिसाब से तो 140 टन इज ह्यूज, बिकॉज
अभी एडवांस ऑथराइजेशन बंद है अभी, प्लस अभी ये भी बंद है आपका, इफ एडवांस ऑथराइजेशन इज द वे हाउ द गोल्ड कम्स इनसाइड, दैट मीन्स इन मास, or otherwise you have the bank nominated agencies or SEZ. So if advance authorization is not happening, then from where this kind of mass import will happen? Still, we calculated, then we found out that in these 8 or 9 months, whatever we have imported, in last 10 years average, it is still lower than that. If you take the average of last 10 years. So based on that, we have also written to government, still it is lower than the average. But फिर भी what we did, we also talked to World Gold Council and told that you also have figures, why don't you check it? And by evening we saw this news. Of course, you can tell better. So let us see how it comes out. But generally, I will tell you that the gold imports for 9 months, which is around 645 tons. I am talking about tonnage level. I am not talking about the price, because the price has increased. So all of us know that. That has remained below the average. If we take 140 tons also, but if, of course, we take out this, then of course it will go down further. So it is not that what it is being projected. Gold is not the culprit, in our opinion. All right. मिस्टर रे, एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने इतना सारा गोल्ड इंपोर्ट होते हुए देखा भी है, क्या उस तरह की कंजम्पशन इंडियन मार्केट्स में है जिस तरह का सोना इंपोर्ट हुआ है? क्या उस तरह की डिमांड सामने देखने को मिल रही है? Manisha, I have told you very clearly that in the last 10 years average, for the 9 months average, if you see the average, still we are lower. So if you are talking, the consumption has not gone up. Consumption levels and the import levels are still below the average levels. That is what I am trying to tell you. See, because gold import happens in spots. You also know that people wait that when the gold prices will go down, immediately a lot of people will import because they have seen that. So that was another of the things what we have looked into, that whether because of the decrease in price of gold for the certain time, whether people are importing or not. So that is also one of the factors. So gold does not happen like that uniformly every month 50 tons has been imported or 40 tons has been imported. Gold depends upon the price and the perception of the people, which you every day do, that how the gold prices will move up or down and etc. Now the perception of people is that it is, because we are also discussing, because Trump has come in and the war, at least Hezbollah, there also it has a ceasefire has happened. So people are of the feeling that this price, these lower prices will stay for some time. Let us import at that point of time. That may be one of the reasons. पॉइंट टेकन। सब्यसाची, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानते हैं आप बाहर एक मीटिंग में हैं, बट थैंक यू सो मच हमारा कॉल लेने के लिए और वो क्लैरिटी यहाँ पर देने के लिए कि कंजम्पशन बढ़ा ही नहीं है और जो इंपोर्ट्स हैं ऑफ कोर्स वो स्पॉट्स में यहाँ पर होते हैं, जैसे जैसे मांग निकल के आती है और ये नंबर्स शायद हम यहाँ पर रिवाइज होता हुआ देखेंगे। यही चीज़ हमको मार्केट के टॉप जो गोल्ड गाइज हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, आपसे प्राइस पर एक सेंस लेना चाहेंगे। हमने एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली ओवरनाइट यहाँ पर आते हुए देखी है यूएस फेड की मीटिंग के बाद। अनएक्सपेक्टेड लाइंस, बाजार को लग ही रहा था कि अगर आउटलुक 2025 बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं आएगा यूएस फेड से तो हम एक मुनाफा वसूली आता हुआ देखेंगे, लेकिन ये मल्टी मंथ लोज जो सोने ने बनाए, चांदी में 4.5% की गिरावट जो कल देखने को मिली, क्या आप वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब इन करंट लेवल से क्या करने की राय है? नमस्कार मनीष जी, बिल्कुल काफी सरप्राइज मूव था, बिकॉज पहला चीज दिसंबर जनरली हम 10 तारीख के बाद देखते हैं मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं होता, बट जिस ढंग से फेड की बैठक थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप का आना, ये सारी फैक्टर थे। ये लग रहा था कि दिसंबर में एक मोस्टली एक मोमेंटम क्रिएट करेगा। नो डाउट इन लाइन एक्सपेक्टेशन इसलिए भी है क्योंकि जो 2025 में रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी 1% की थी, अब वो थोड़ा थोड़ा डीम होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका नेगेटिव असर पिछले हफ्ते में भी हमने थर्सडे फ्राइडे को पढ़ते हुए देखा और कल भी इसी के लाइन में था। लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है कि जिस ढंग से 2600 के नीचे इंटरनेशनल में बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा, आज भी अगर आप देखें तो लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट पे भी। इंटरनेशनल में जैसे 2600 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक मार्केट अब अगला जो 10-12 दिन है हॉलीडे मूड भी रहेगा, प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में पहले भी हमने देखा 75 400-500 का एक सपोर्ट बन जाता है। तो एज ऑफ नाउ मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग आ जाएगी। जो बड़े इवेंट्स थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में एक एक्सपेक्टेड लाइन था कि 108 तक का जंप मारेगा, वो कल हमने देख ही लिया है। बट हाँ, काफी सरप्राइज मूव था कल का। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 75
300-400 पे डोमेस्टिक मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए और इंटरनेशनल में 2590 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। हियर आफ्टर फ्रॉम हियर अगर हम अगले हफ्ते तक की बात करें तो मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप या फॉल नहीं रहना चाहिए। अजय, मुझे अगर अगले साल के लिए सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना है तो किन तरह के डाउनसाइड्स या सपोर्ट्स का मैं इंतजार करूं? देखिए, डाउनसाइड में तो डेफिनेटली एक जियोपॉलिटिकल का हमने पहले भी देखा है कि वॉर प्रीमियम जब भी थोड़ा कूल ऑफ होता है उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। वहीं इंटरेस्ट रेट का हमने ऑलरेडी देखा क्योंकि अगस्त की बैठक में हमने क्लियर था कि 0.5 और 0.25 के हिसाब से 2024 में कटौती आएगी और लगभग 1% के आसपास का 2025 में आएगा। अब जैसे जैसे वो डिमिनिश हुआ है उसी के असर से हमने हायर लेवल पे लगभग 79,500 से हमने 75,500 का लेवल या $200 की गिरावट हमने इंटरनेशनल में देख चुके हैं। तो आई थिंक अब कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, खाली अगर वॉर प्रीमियम थोड़ा और कभी भी कम होता है उसका एक नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। बट फर्स्ट हाफ मुझे लगता है ज्यादा तेजी का रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख से ऑफिस इन करेंगे, उसके बाद लेट्स सी के इन्फ्लेशन किस और जाता है क्योंकि अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट हम बैंक ऑफ इंग्लैंड से देख रहे हैं, ईसीबी से देख रहे हैं, फेड से देख रहे हैं, कनाडा से देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में एक पॉजिटिव गेन। तो एनी डीप टुवर्ड्स अगेन 55, 50, 55, 60 इज अ गुड लेवल टू बाय। ऑन डोमेस्टिक साइड रुपी में वीकनेस है, थोड़ी सी डिमांड भी है, तो आई थिंक 75,000 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है। जो हायर साइड पे वापस हम देखेंगे नए हाई की तरफ गोल्ड सिल्वर फर्स्ट हाफ में जाता हुआ दिखाई देगा। फेयर पॉइंट दैट।